नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज तो मार्केट ने अच्छी खासी रैली दिखाई, आपको प्रॉफिट भी हुई होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल मार्केट किस तरह की रह सकती है। कल ही नहीं, आने वाले 1-2 सप्ताह के अंदर मार्केट किस तरह का बिहेव कर सकती है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जहां की अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां आपका पैसा बिल्कुल क्या, शेयर मार्केट में 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा वहां डूबने वाला नहीं है 4-5-6 महीने के अंदर तक। कारण क्या है, बिल्कुल फैक्चुअल लॉजिक के साथ उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा और आप भी बिल्कुल सेटिस्फाइड होगे मेरे बात से, ऐसा मुझे लगता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा काफ़ी हौसला बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि मैं बिल्कुल भी जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लाता हूं। जो मेरे सब्सक्राइबर है वो जानते हैं कि मैं जो भी एनालिसिस करता हूं, मैक्सिमम बोलो, सारी एनालिसिस तो किसी की सही नहीं हो सकती, लेकिन मैक्सिमम एनालिसिस जो होती है, जो प्रेडिक्शन होती है, वह सही बैठती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सोमवार को मैंने एक वीडियो बनाई थी। सोमवार को मतलब शाम को, सोमवार को तो काफ़ी गिरावट हुई थी। जो निफ्टी है 8,800 के आसपास क्लोज़ हुई थी। तो उसी रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका कि टाइटल था कि यह खबर मार्केट का रुख पलट सकती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि कल भी एक हल्की रैली थी और आज तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो कल की जो न्यूज़ थी वह वैक्सीन से रिलेटेड थी, कोविड-19 के वैक्सीन से जो कामयाबी मिली थी उससे रिलेटेड थी। तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपको कल के मार्केट में भी देखने को मिला था। कल के मार्केट मतलब जो अमेरिका की मार्केट थी, डॉ जोन्स, उस पर देखने को मिला था। और हमारी भारतीय मार्केट पे भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का पॉजिटिविटी थी। और आज जो थी अच्छी खासी रैली, लगभग 2.11% निफ्टी आज तेज़ थी। तो देखिए आगे किस तरह की मार्केट रह सकती है। तो अगर आगे की बात की जाए तो देखिए, अभी कंसोलिडेशन का फेज़ रहने वाला है। कंसोलिडेशन होगी, लेकिन जो मूवमेंट रहेगी वह पॉजिटिव रहेगी, ऊपर की ओर ही मूवमेंट रहने की चांसेस है, संभावनाएं हैं। और इसका क्या कारण है, अगर 8% अभी कारण की बात की जाए तो देखिए, अभी जो डॉ जोन्स खुली है अमेरिका की मार्केट, वह लगभग 400 पॉइंट ऊपर है। तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ से भी मिल रहे हैं कि कल भी जो हमारी मार्केट है वह एक आपको पॉजिटिविटी, एक अप मूव दिखा सकती है। देखिए, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, 100% कुछ भी नहीं होता है। ऑपरेटर चाहे तो गेम को घुमा भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी अभी दिख रही है वह कि कल भी आपको मार्केट एक बुलिश मूड में दिखनी चाहिए। देखिए, जो अभी मार्केट, देखिए मैं आपको काफ़ी आगे की बात बताता हूँ। ऐसा आपको ये बातें आपको बहुत कम लोग ही बताएंगे। देखिए, आप मेरी जहाँ तक एनालिसिस है, काफ़ी मुझे लगता है कि यह सटीक बैठनी चाहिए। और आप मेरी वीडियोज़ लगातार देखते रहो, मैं आपका पूरी से पूरी कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सको और कम से कम आपकी लॉस हो। तो देखिए, अभी की जो कंडीशन सिचुएशन लग रही है, देखिए अभी जो अमेरिका की पार्लियामेंट है उसने एक इकोनॉमिक पैकेज के रिलेटेड बिल पास किया है। तो वह बिल तो पास हो गई है, और उसे आते आते जो इकोनॉमिक पैकेज, उसे आते आते फर्स्ट वीक ऑफ जून तक हो सकती है। तो एक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, उससे पहले मैं आपको एक और बात समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, इकोनॉमिक पैकेज कब दिया जाता है। इकोनॉमिक पैकेज उसी समय दिया जाता है जब मार्केट सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। ये आप बात समझ लो, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। इकोनॉमिक पैकेज मार्केट में उसी समय आती है जब मार्केट क्रैश करने वाली रहती है, मार्केट गिरने वाली होती है। आपने अपना देखा होगा, निफ्टी का देखा होगा, अपनी भारतीय बाज़ार का भी देखा होगा। जब इकोनॉमिक पैकेज आई, बाज़ार को पसंद नहीं आई, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली, 8,800 पे बंद हुई थी मार्केट। तो देखिए, उसके बाद हालांकि एक रिकवरी आ गई, क्योंकि जो थी ग्लोबल क्लूज थे वह पॉजिटिव हो गए। वैक्सीन का ट्रायल में कुछ सक्सेस मिली, उसके बाद स्टिमुलस पैकेज की कुछ होप जगी, तो जिसके कारण कि फिर अपना भी जो निफ्टी था वह उसके साथ में ऊपर उठ गया। लेकिन देखिए, मार्केट काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है। मैं यह बात आज नहीं, पिछले 2 सप्ताह से बताते जा रहा हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। लेकिन देखिए, निगेटिविटी है, कमजोरी बनी हुई है। ऐसा मतलब, इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट कल ही क्रैश कर जाएगी या 2-4 दिन में क्रैश कर जाएगी। मेरी बात को पूरा सुनिए, आप पूरा समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी अच्छी आपको लगेगी बातें।
देखिए स्टिमुलस पैकेज उसी समय दी जाती है जब मार्केट सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। भारतीय मार्केट भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और अमेरिका की भी मार्केट सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो अमेरिका की मार्केट को भी बचाने के लिए एक स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया जाना है, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आ सकती है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून, अभी देखिए आज है 20 तारीख, मतलब कि 10 से 15 दिन तक आपको एक बहुत बड़ा कोई फॉल, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ, गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है इतने सालों की, मैं उससे आपको बता रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक पैकेज आने वाली है उसके होप में मार्केट फ़िलहाल 10 से 15 दिन तक, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक बहुत ज़्यादा गिरनी नहीं चाहिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, हल्की फुल्की गिरावट मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून तक एक रैली देखने को मिलेगी। उसके कारण भारतीय बाज़ार में भी एक रैली देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको मार्केट में कमजोरी देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक पैकेज का इफेक्ट बहुत दिनों तक तो नहीं रहता है। मार्केट को संभालने के लिए कुछ से दवा दी जाती है तो वो कुछ दिन तक रहेगी, तो उसके बाद आपको एक धीरे करके मार्केट में फिर से आपको गिरावट देखने को मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको अभी यही करना है कि देखिए अभी 8% मार्केट ने 2.11% की रैली दिखाई है हमारे भारतीय मार्केट ने, तो आगे भी यह रैली जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए। बहुत बड़ी गिरावट अभी आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मार्केट जो हमारा है निफ्टी 50 है वो ड्राइव होता है बाहर की मार्केट से। तो जो बाहर की मार्केट का सेंटिमेंट्स अभी उसे उठाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको देखते हुए भी हमारी भी जो भारतीय मार्केट है वह भी अभी ऊपर उठेगी। तो इसीलिए आने वाले समय में आपको ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, पुट या कॉल कैसे बाई करके कैसे सेल करके आपको ट्रेड लेनी है, ताकि अगर मार्केट गिरे भी तो उसमें भी आपको प्रॉफिट हो। मैं उस सब की वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं एक सेक्टर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि उस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा काफ़ी सेफ रहने वाला है। तो चलिए अब चार्ट्स पे थोड़ी चलते हैं, वहाँ से फिर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो उस सेक्टर पर उससे पहले मैं आपको एक लेवल के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था, देखिए यहाँ पर जो यह 18 तारीख को जो इसने हाई बनाई थी 9160 के आसपास, तो यह जो लेवल है, अगर यह लेवल कल की डेट में या फिर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर यह लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाती है, तो उसके बाद एक आपको अच्छी बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगी। या जो 9160 का आप लेवल देख रही है इस दिन की कैंडल, इसको ब्रेक कर दे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मार्केट को मिलेगा कि मार्केट एक ऊपर की रैली दिखा सकती है। तो चलिए अब सेक्टर की बात करते हैं। देखिए तो वो जो सेक्टर था आपने गेस कर ही लिया होगा, और वह है निफ्टी फार्मा। तो देखिए इस फार्मा सेक्टर में मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करो। आज आपने देखा होगा कि इसमें अच्छी खासी रैली थी, करीब 4% के अराउंड इसमें रैली थी। तो ऐसी बात नहीं है कि आज इसमें रैली आई है इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताई है, आप देख सकते हैं। देखिए इस पहले एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, इस ग्राफ से कुछ आपको यहाँ पर समझ में आएगी। देखिए इस ग्राफ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यह देखिए इसने इस रेंज में देखिए अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई थी। देखिए इस रेंज तक इसने मूवमेंट दिखाई है, इस लेवल तक। उसके बाद देखिए यहाँ कंसोलिडेशन हो रही है। देखिए इतने दिनों से यह कंसोलिडेशन चल रही है। अब कंसोलिडेशन जब ब्रेकआउट होगी तो उसके बाद फिर से आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। देखिए कभी भी मार्केट जब कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद वह ब्रेकआउट होती है, तो ऊपर होगी या फिर नीचे होगी। जो निफ्टी फार्मा का जो है वह काफ़ी पॉजिटिव, इसका जो आने वाला जो फ्यूचर है काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है। तो इसमें एक बुलिश मूवमेंट की ही प्रोबेबिलिटी है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि निफ्टी का जो सेक्टर है, फार्मा का जो सेक्टर है उसमें आपको एक आगे भी अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं आज इसने एक बुलिश कैंडल बनी है। तो उसके बाद आप देखो कि इतने दिनों से यह जो कंसोलिडेट कर रही है, और अगर यह इस लेवल को ब्रेक कर देती है, देखिए ये हट जाए यार, ये देखिए आप इस लेवल को यदि ब्रेक कर देती है 9700 का लेवल जो है, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर एक आपको अप मूव देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर देखिए जो ये रैली इसने इस तरह की जो रैली दिखाई थी उस तरह की फिर से आपको एक रैली देखने को मिलनी चाहिए। तो देखिए उससे पहले मैं बात कर लूँ कि इस सेक्टर में मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट करो, आपका पैसा नहीं फंसेगा। तो देखिए मोटा मोटी तो आप भी समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट चल रहा है, तो उसके कारण दवाइयाँ, ग्लव्स, हैंड वाश, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह की ज़रूरत रहेगी। तो उसके कारण मेडिकल इक्विपमेंट्स की सामानों की भी ज़रूरत हमेशा मतलब कि साल 2 साल तक तो रहेगी। तो नॉर्मली यह बात तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन मैं थोड़ी आपको इसकी टेक्निकलिटी बताता हूँ। देखो अभी जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो क्वार्टर्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं कंपनियों की, वह जनवरी, फरवरी और मार्च के रिज़ल्ट आ रहे हैं। मार्च में
लॉकडाउन जो हुई थी लगभग 4-5 दिन हुई थी, 25 से शायद हुई थी अगर मैं गलत ना हूँ, तो 25 मार्च से हुई थी, तो 4-5 दिन ही इम्पैक्ट था अभी जो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ और ये बातें आपको सारे लोग नहीं बताएंगे, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। देखो, तो अभी जो क्वार्टर्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के आ रहे हैं, तो लॉकडाउन मार्च में 4-5 ही दिन थे, तो अभी जो भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें आपको इम्पैक्ट देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा, बहुत थोड़ा सा माइनर इम्पैक्ट आपको क्वार्टर्स के रिज़ल्ट में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून 3 महीने का जो क्वार्टर का रिजल्ट्स आएंगे, Q1 के जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आएंगे, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है, कोविड का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लगभग 70-80% सारे जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें आपको उसके प्रॉफिट्स में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी काम हो नहीं रहा था, कोई भी प्रोडक्शन हो नहीं रही थी, बिल्कुल लॉकडाउन था, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं था, पूरा सन्नाटा था। 2 सेक्टर्स जो थे, फार्मा और FMCG, देखिए इन दोनों सेक्टर्स में आपको इस जो क्वार्टर 1 के अब रिज़ल्ट आएंगे, मतलब अभी नहीं, 2 महीने बाद जो आएंगे, उसमें आपको इन दोनों सेक्टर्स में इनका रिज़ल्ट में कोई भी आपको डिक्लाइन नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। जो प्रॉफिट्स आएंगे, जो अर्निंग्स आएंगे, वो और भी ज़्यादा आएंगे, कारण कि ये दोनों सेक्टर इसेंशियल सेक्टर्स थे, जो कि लॉकडाउन में भी लोगों ने काफ़ी इनका प्रोडक्ट्स को यूज़ किया। लेकिन आप देखो, FMCG से भी ज़्यादा फार्मा सेक्टर में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है आने वाले समय में। देखिए, अगला जो क्वार्टर के रिज़ल्ट आएंगे, मैं इस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये Q4 के भी रिज़ल्ट आ रहे हैं। अभी अगला जो आएंगे वो क्वार्टर 1 के आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून के। तो उसमें जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसमें भी आपको इन दोनों सेक्टर में, FMCG और फार्मा में, इन दोनों सेक्टर में आपको फार्मा ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखेगी। कारण क्या है कि देखिए, जो FMCG का सेक्टर है उसमें लोगों ने खाने पीने का सामान स्टोर कर लिया। अब जो स्टोर कर लिया उसे तो अब धीरे धीरे यूटिलाइज़ करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि उसी समय डबल या ट्रिपल खाने लगेंगे। उसे स्टोर करके रख लिया और आने वाले समय में अब कम लेंगे। लेकिन जो फार्मा का सेक्टर था, फार्मा का सेक्टर में जो दवाइयों की ज़रूरत थी, उन्हें मैक्सिमम लोग को उस समय ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट था और आगे भी आने वाले समय पर भी पड़ते रहेंगी। तो देखिए, मेन बात क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लॉकडाउन में जो फार्मा सेक्टर की डिमांड थी वह काफ़ी बढ़ गई थी, पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसमें क्या होगा कि जो रिज़ल्ट्स आएंगे अभी क्वार्टर 1 के आने वाले 2 महीनों के बाद, उसमें आपको बाकी सारे सेक्टर में तो 70-80% डिक्लाइन देखने को मिलेगा प्रॉफिट में और रेवेन्यू में। लेकिन फार्मा और FMCG में आपको काफ़ी एक अप मूव देखने को मिलेगा इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में, कारण मैं आपको बता चुका हूँ। और FMCG और फार्मा में भी आपको फार्मा में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आने वाले 3 महीने के अंदर, 3 महीने मतलब कि जो रिज़ल्ट आएंगे उनकी बात कर रहा हूँ, 3 महीने के अंदर ही आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अभी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यह कंसोलिडेशन कर रहा है, इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इसके कारण अभी आपको बहुत बड़ी रैली देखने को कुछ दिनों से नहीं मिल रही होगी। एक बार जब यह ब्रेकआउट करेगा इस रेंज को, उसके बाद फिर से आपको इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको यही प्रेफर करना चाहूँगा कि देख लीजिए। एक बात और सुन लो, आप यहाँ तक यदि वीडियो को देखकर आप एग्जिट कर जाओगे तो फिर फंस जाओगे। आपको फार्मा में इन्वेस्ट करना है, लेकिन कैसे करना है? आपको टॉप के 5-6 शेयर्स को चुनना है, उसमें आपको एक्यूमुलेशन करना है, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन हो रही है तो थोड़ी गिर भी रही है, थोड़ी चढ़ भी रही है। तो जब गिरती है आपको उसमें एक्यूमुलेट करना। 5-6 टॉप के शेयर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे शेयर्स हो गए। सिप्ला है, जैसे डॉक्टर रेड्डी हुई। देखिए, डॉक्टर रेड्डी की आज रिज़ल्ट आई थी, काफ़ी अच्छी, उसमें एक प्रॉफिट में जितने एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट आई थी, जिसके कारण कि एक आपको निफ्टी फार्मा में एक अप ट्रेंड, आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो ये जो मैंने बताया, जैसे 4-5 शेयर्स हैं, तो इनमें आप एक्यूमुलेशन करके धीरे धीरे बाइंग करते रहो। काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न्स आने वाले 4-5 महीने में देखने को मिलेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।